नमो अर्हन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य श्री उमा स्वामी द्वारा रचित यह तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र नामक ग्रंथ है और इसके 2 अध्याय पूर्ण हो गए हैं और आज हम तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। तीसरा और चौथा ये 2 अध्याय ये समझ लीजिए कि त्रिलोक सार का सार है। त्रिलोक सार जो ग्रंथ है उसका सार है समझ लीजिए। हालांकि त्रिलोक सार ग्रंथ के भी पहले तत्वार्थ सूत्र लिखा गया है तो 3 लोक का उसमें इसमें वर्णन किया गया है और तीसरे अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन है और चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन। इस तरह से दोनों अध्यायों में कुल मिला के 3 लोक का वर्णन किया गया है और ये दोनों अध्याय भी जीव तत्व का ही निरूपण करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये 4 अध्याय जीव तत्व के निरूपण स्वरूप हैं और इसके बाद आगे अजीव आदि जो तत्व हैं तो कुल मिला के 7 तत्व का निरूपण इस तत्वार्थ सूत्र में है और अंतिम अध्याय मोक्ष का स्वरूप होने से इस शास्त्र का नाम मोक्ष शास्त्र भी है और 7 तत्व का निरूपण है पूरे शास्त्र में, इसलिए तत्वार्थ सूत्र यह नाम भी है। तो अब देखिए तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं और यहाँ पहला सूत्र है। इसमें 7 पृथ्वियों के नाम दिए गए हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु बाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधौदा। एक बार आप लोग भी उच्चारण करें। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूमयो घनाम्बुत वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोध। ठीक, इसमें एक जगह बस और सुधारना चाहिए। महातमः प्रभा का उच्चारण नहीं आ पाया। तमः प्रभा आपके ग्रंथ में विसर्ग लगी है कि नहीं? लगा हुआ है। हाँ, तो उसका प्रभा में नहीं लगा है। प्रभा नहीं, प्रभा में नहीं, तमह में। महातमः प्रभा। हाँ, एक बार हम पढ़ ले। बिल्कुल, बोलिए आप पढ़िए। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम भूपाता भूपाता नहीं, इकट्ठा यहाँ तक बोलिए। घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधः। बिल्कुल ठीक। हाँ, सप्त अधोधा मतलब कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सप्त मतलब 7, अधोधा अधा 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 नीचे नीचे, अधा का अर्थ नीचे, तो नीचे नीचे 7 भूमि हैं। क्या क्या नाम है उनके? पहले का नाम है रत्न, ये प्रभा आखिरी में लगाया है
तो ये सबके साथ लगेगा, वो अंत दीपक है। प्रभा अंत दीपक। शर्करा प्रभा नीचे नीचे है ना, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमः प्रभा। ये ओ की मात्रा है ना, तो जब तमो को तम, तो अच्छा, विसर्ग हो प्रभा। जाएगा, तो तमः प्रभा, महातमः प्रभा, विसर्ग लगेगी, सब में, मूल शब्द में ही रहेगी वो, महातमः प्रभा। इस तरह सात, सब में विसर्ग वो लगेगा, वो जो बिंदु जैसा होता है उसको जो बोल रहा है। हाँ, तो तमः प्रभा, रत्न प्रभा, प्रभा इन दोनों में लगेगा, है ना? सब में लगेगा ना, आप बोल रहे हो? नहीं नहीं, दो में। कौन से दो में? प्रभा शब्द लगेगा, प्रभा शब्द हाँ लगेगा, वो तो सब में लगेगा प्रभा। दो में लगेगा। हाँ, दो में लगेगा, दो में कौन सा मतलब दो बिंदी जो हैं, हाँ, वो किस में लगेगा? और महातमः प्रभा यहाँ दो में है। बाकी प्रभा शब्द का प्रयोग सभी भूमियों के नामों के साथ होगा, ठीक है? वो तो हमें समझ में आ गया। और महातम प्रभा और कौन से में लगेगा, दो बिंदु? उसके पहले तमो, तमो लिखा है ना, तमह में तम है और तो महातम। तमहा प्रभा होगा वो। तम, हाँ, तमहा ऐसे प्रभा, पढ़ना होगा, हाँ, और महातमहा प्रभा ऐसा पढ़ना होगा, ऐसे पढ़ना होगा। पर ये ठीक। भूमियां हैं, ये सातों भूमियां हैं, है ना? और ये सप्त, सात मतलब सप्त अर्थात सात, अधोदा नीचे नीचे हैं। तो सबसे नीचे वाली किस पे आधारित है कि घनाम्बु बाताकाश प्रतिष्ठा, कि इस पर वो टिकी हुई है, इस पर वो आधारित है। आधार क्या है उसका? तो घनाम्बु बाताकाश, घनाम्बु वाताकाश पर टिकी हुई है प्रभा। हाँ, घनाम्बु, घनाम्बु बात और आकाश। देखो आकाश पे तो सभी टिके हैं, आकाश में सभी रहते हैं, है ना? वात, वात मतलब होता है वायु, तो वायु के जो वलय हैं, वलय, वात वलय होते हैं ना, तो ये वात वलय के ऊपर ये टिकी रहती है, मतलब आधारित रहती है। उसके आधार जो नीचे जो सपोर्ट मिलता है वो वायु का आधार है। लोग कहते हैं कि धरती के ऊपर आधारित है ना? तो मतलब कोई कोई कहता है शेषनाग के ऊपर वो धरती टिकी है, तो कोई कहता है कि वो किसी के सींग के ऊपर रखी है, कोई कहता कुछ और कहता है, किसी ने टिका रखा है उसको, किसी ने नहीं टिका रखा। तो फिर आपसे प्रश्न करेगा कोई, तो फिर किस पर आधारित है वो? वस्तु है, कोई ना कोई आधार तो उसका होना चाहिए। हाँ, मतलब नीचे नीचे है तो उसका बेस क्या है? हाँ, बेस क्या है? तो वो बात उसका बेस है, मतलब जो वायु है, हवा, वो हवा का वलय, हवा का जो सघन वलय है वो उसका आधार है। और इसके लिए ज्ञानानंद श्रावकाचार्य जो ग्रंथ है इसमें बहुत आया कि इसका उदाहरण दिया, जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो उनके उड़ने में कौन, उनको टिके रहने में ऊपर कौन उसके लिए सहायक होता है? किसके आधार से टिके हैं? तो वायु के आधार से टिके हैं। और जो प्लेन उड़ते हैं वो किसके आधार से उड़ते रहते हैं? ऊपर 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 ऊपर, तो वायु के आधार से उड़ते रहते हैं। तो इतने पक्षी और ये वायुयान आदि जो हैं उनका नाम ये वायुयान। तो ये जो हैं ये वायु के आधार से विचरण करते हैं। ऐसे ही ये जो पूरा तीन लोक है ये वात वलय पर टिका हुआ रहता है, ठीक है? तो उस वात वलय का नाम क्या? घनोदधि वात वलय, है ना? ये तीन वात वलय है ना? घनोदधि, हाँ, घनाम्बु, घनाम्बु हाँ, जो बोला घनाम्बु है का उसका मतलब वही, मतलब है घनो। घनाम्बु, घन, वाता मतलब वलय, घनोदधि वात, अम्बु माने जल। हाँ, अम्बु का अर्थ जल होता है। हाँ, घनाम्बु मतलब जैसे कि घन बात वलय, पुष्ट जल, मतलब एक घना एकदम सघन जल, है ना? जल का मतलब जल क्या है? वात वलय है, वो वायु का वलय है।
वायु का एक गोला, मतलब ऐसे 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 है ना बात वाला है। देखो आपको दिखाता हूँ इसको। हाँ, अगर फोटो है तो दिखाइए। हाँ, ये जितने ये दिख रहे हैं ना तीन आपको, जो सब तरफ होता है बात वाला, तो हाँ, नीचे जो बात वाले हैं ये तीन बात वाले हैं, एक बात वाला है, दो बात वाला है, तीन बात वाला है। हाँ। और बहुत बहुत नीचे का एरिया, ये एरिया और ये बात वाला है ये नीचे में और साइड में, ये फिर और ये हाँ ये तीनों। हाँ, ये तीन बात वाले। ऊपर में आकाश। देखो ये स्पॉटलाइट जहां जा रही है दिख रही है, ये हाँ, बात वाला है, ये दूसरा बात वाला है, ये तीसरा बात वाला है। तो घन बात वाला है, घनोदधि बात वाला है और तनु बात वाला है। तो तीसरे नंबर का जो आखिरी वाला है वो तनु बात वाला है। सब जगह है ये ऐसे तीनों नाम इनके होंगे। ये पूरे जगह जो हैं ये पूरा बात वलय से घिरा हुआ है। ये तो वायु के वलय हैं, वायु के गोले हैं, मंडल है, वो सघन वायु है, सघन घनी। तो उससे उसके ठोस सघन जो वायु का वलय है उसके आधार से ये तीन लोग टिका रहता है। और वास्तव में तो आकाश में ही है, आकाश में टिका रहता है ना। तो इस तरह ये इन चीजों का ज्ञान यहाँ कराया गया है कि किसके ऐसे तो आकाश पर ठीक है। नीचे इधर इधर तो वायु है और बीच में सब नारकी लोग क्या। तीनों जगह सर्वत्र आपको दिख रहा है ना बात वाला है। ये तीन दिख रहे हैं ना, ये जो तीन है। हाँ सब जगह यहाँ हम दिख रहे होंगे आपको, ये पढ़ने में नहीं आ रहा है अभी। ये तीन दिख रहे हैं, एक दो घनोदधि और ये बात वाला तीन। है, तनु बात एक, वाला है। हाँ, और ये ऐसे ऐसे जाएगा, यू यू यू। हाँ और यहाँ पर यहाँ तक तो आपका नीचे तो ये अधोलोक हो गया, ये जो पूरा ऐसा दिखाया है हम्म। तो पूरा अधोलोक है। ये यहाँ ये मध्य स्पॉटलाइट जहाँ है ये मध्यलोक है, इसके नीचे सारा अधोलोक है। और ये ऊपर से नाम शुरू होंगे, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा, महातमह प्रभा। ठीक है ना। उस महातमह प्रभा के नीचे लिखा है नित्य निगोद। ये बादर नित्य निगोद होता है यहाँ पर। अरे बाप रे। तो इस तरह से उससे भी खराब जगह है वो नित्य निगोद। निगोद मतलब ये नारकी लोग जहाँ रहते हैं उसके नीचे भी नीचे नित्य निगोद। हाँ निगोद तो वैसे सब दूरी है। हाँ सब दूर है, लेकिन वो बादर नित्य निगोद कहलाता है सबसे नीचे। उसके नीचे है ये बात वाला है तीन, है ना। ये भी योजनों बड़े बड़े हैं, कितने कितने योजन लिखे हैं। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े बात वाले हैं ये, है ना। 2000 योजन मैं और देख के बता दूंगा। तो इसके बात वलयों का मतलब इतनी बड़ी, मतलब ये छोटे छोटे चित्र में भले ही दिख रहे हो, लेकिन ऐसे बहुत बड़े बड़े बात वलय होते हैं। तो इस तरह ये वायु के गोले हैं। है ना। ये सबसे ऊपर का हिस्सा है, ये अभी आएगा जब पढ़ेंगे। अब ये तो सामान्य बताया है कि कैसे ये अभी आएगा बात वलय। सबसे पहला कौन सा है? पहला बात वलय, घन बात वलय। पहले घन है, सबसे पहले घनोदधि नहीं, घनोदधि। एक मिनट देख लेते हैं। घन को ही घनोदधि बोल रहे हैं। तो पहले घनोदधि लिखा है, फिर घन लिखा है, फिर तनुवात लिखा है। हाँ तो वही सही है। घनोदधि पहला क्या बोला आपने? घनोदधि। घन बात वाला है दूसरा, बीच वाला। और तनुवात वाला है सबसे बाहर। तनु बात वाला सबसे नीचे वाला है
और हर जगह मतलब किनारे किनारे वाला जो ऊपर ऊपर वाला है। वहीं तनुवात वलय में, ऊर्ध्वलोक में जो तनुवात वलय है उसमें ही सिद्ध भगवान रहते हैं। तनुवात वलय इसमें सबसे बाहर वो है इसके लिए, बाहर वाले जो हिस्सा है सब तरफ है। हाँ, तो सबसे ऊपर तरफ में जो लोक का अग्रभाग है वो तनुवात वलय का है, और वहां पर कहाँ? सिद्ध भगवान रहते हैं, विराजमान रहते हैं। तो उसके और तनुवात यह के नीचे वाला कौन सा वात वलय है? तनुवात घनोदधि। वाले के घन बात वाले, उसके फिर नहीं, तनुवात वाले के नीचे कुछ नहीं है, हाँ, तनुवात वलय के ऊपर वाला कौन सा? घन बात वाले, अच्छा, और सबसे पहला घनोदधि। घनोदधि। हाँ पर ठीक है, अपन भगवान क्रम कहाँ रहते हैं? तनुवात वाले तो फिर वो तो नीचे है ना एकदम, तो नरक की नीचे है, तरफ। लेकिन तो ऊपर चारों रहते तरफ है हैं। ना। नहीं समझ। तो खाली न इधर ही रहेगा ना, इतने यहाँ मध्य लोक के बीच में तो खत्म हो गया ना फिर वो अब। अरे लेकिन यहाँ देखिए ना, इस अपन ने चित्र में देखा कि क्या? तुम आगे चित्र में देखा कि सब दूर है ना, वो सब तरफ। ये देखिए ना, ये जो ये सब तरफ है, ये सब वही बोल रहे हैं क्या इन सबको? हाँ यही तो तीनों ही, वही तो तीनों हैं। जो नीचे हैं वही दाएं हैं, वही बाएं हैं, वही ऊपर हैं। यहाँ सब ये इधर जगह इधर 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 ये सब वही है, ये तीनों को। सब पूरा मंडल घेरा हुआ है, तीन लोग को पूरे तरह चारों तरफ से घेरा हुआ है उनने। ये तीनों को जो घेरा हुआ है उसी को ये तीन चीज बोल रहे हैं। हाँ वही तीन है। तो सबसे लास्ट वाला जो है उसका नाम है तनुवात वलय, और बीच वाला जो है उसका नाम है घनवात वलय, और सबसे पहले वाला है उसका नाम है घनोदधिवात वलय। पहले कौन से? नीचे से जाना है कि इधर से जाना है? कहीं से भी जाओ। कैसे? कहीं से भी कैसे नहीं माने जाएंगे? अंदर से या बाहर से? हाँ, मतलब अंदर तरफ से अपन बाहर तरफ जाएंगे तो पहला होगा घनोदधि, फिर बीच वाला होगा घन, और तीसरा होगा आखिरी वाला जो छोर का है वो है तनु। तो अंदर तरफ से बाहर तरफ जाना है। लास्ट वाला को तनु है क्या? हाँ और यही लास्ट वाले में जो यहाँ बोल रहे हैं तो सिद्ध भगवान का कहाँ बता रहे हैं कि कहाँ है? ये सबसे ऊपर वाला जो लोक का सबसे बाहर में कौन सा है। तनुवात वाले का यहाँ पर थिन जो है उसके ऊपर में। हाँ, तो उसमें जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसमें ये यहाँ पहले सिलसिला है 45 लाख योजन की, और उसके ऊपर जो तो कोई जस्ट ऊपर तो विराजमान रहते नहीं है ना। लोक का जो बिल्कुल अग्रभाग है, तो अग्रभाग है वो तनुवात वलय। ये तनुवात वलय तो चारों तरफ है ना, सब तरफ से घेरे हुए हैं। तो ऊपर वाला जो बात तनुवात वलय है, सबसे ऊपर वाला, वहां पर सिद्ध भगवान रहते हैं। ठीक है। 45 लाख योजन के ऊपर रहते हैं। 45 लाख योजन के ऊपर रहते हैं। हाँ, बराबर। 45 लाख योजन सिद्ध सलाह है ना, तो सिद्ध सलाह जितनी जगह में है उतनी ऊपर चले जाओ, उतनी मतलब ये समझ लीजिए 45 लाख योजन का अढ़ाई द्वीप है, ढाई द्वीप, और 45 लाख योजन की ही सिद्ध सलाह है, और 45 लाख योजन का ही सिद्ध क्षेत्र है, सिद्धालय। तो 45 लाख योजन प्रमाण ढाई द्वीप से जीव दिगंबर मुनिराज बन के आत्म साधना का अपूर्व पुरुषार्थ करके अरहंत बनते हैं, और फिर सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं पूरे 45 लाख योजन प्रमाण ढाई द्वीप से। तो वो बिल्कुल एक सा नाप है, पर उसके ऊपर जाएंगे भी उतनी ही आकार की होगी, मतलब उतनी ही उसकी लंबाई होगी, है ना, 45 लाख योजन, और उतनी ही ऊपर सिद्ध क्षेत्र होगा, वो भी 45 लाख योजन, बिल्कुल सीध में है, नीचे से ऊपर तक सीध में है वो, है ना। तो जब तो यहाँ ढाई द्वीप से सीधी गति करेगा ना ऊपर की तरफ, तो कहीं से भी ढाई द्वीप से मोक्ष जाएगा तो सीधा सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाए। ख्याल में आया? है ना। हाँ। और जो कहते हैं कि ये जो सर्वार्थ सिद्धि है उससे सिद्ध शिला कितनी दूर है? सिद्ध शिला है
12 योजन ऊपर, सर्वार्थ से 12 योजन मान ऊपर। से 12 योजन ऊपर है सिद्धशिला। मतलब यहाँ सिद्धशिला, ये जो सर्वार सिद्धि है जिससे मोक्ष जाएगा आदमी, मतलब बाद में हाँ, सर्वार सिद्धि। सर्वार सिद्धि से नहीं जाएगा, जाएगा तो धरती से ही, मतलब 2.5 दीप से। नहीं, वो तो नीचे फिर हाँ, वो तो वहां से तो जा ही नहीं सकते, वापस नीचे आना ही पड़ेगा उनको। बिल्कुल। तो वो वहां 12 योजन ऊपर सिद्धशिला है, और सिद्धशिला के भी और ऊपर ये 3 वातवलय हैं। 3 वातवलय में जो तीसरा वातवलय है सबसे ऊपर वाला तन्वलय, उसमें सिद्ध भगवान रहते हैं। और सिद्ध भगवान की अधिकतम अवगाहना कितनी है? 525 धनुष। 525 धनुष बस, जो आदिनाथ भगवान की 25 धनुष। और वह ऊंचाई थी बाहुबली स्वामी की। बाहुबली भगवान की ऊंचाई कितनी थी? 525 धनुष की थी। 525 धनुष ऊंचाई थी। इसका मतलब सबसे सबसे ऊंचाई इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अंतिम जो कितने, अच्छा, अंतिम शरीर वाले की ऊंचाई कितनी हो सकती है? कि 525 धनुष की हो सकती है। तो वो थी उनकी, बाहुबली भगवान की। और भी अनेकों की होगी, लेकिन बाहुबली भगवान की इतनी थी। ऋषभ देव की तो 500 धनुष थी, भरत जी की भी 500 धनुष थी, लेकिन बाहुबली जी की 525 धनुष थी। तो इतनी ऊंचाई, हाँ, मतलब इतने लंबे थे। एक धनुष 4 हाथ का होता है। हाँ, एक धनुष 4 हाथ का, लेकिन अब तो 525 में मल्टीप्लाई 4 कर दें, उतने हाथ ऊंचा उनका शरीर था धरती पे। हाँ, और अब उतनी ऊंचे आत्मा ने अपने स्वरूप की साधना की। बाहुबली स्वामी जहां विराजमान थे, है ना, खड़े थे, वो खड़े खड़े उनने जो साधना की, तो वहां से उनने सिद्ध अवस्था को पाया। उस शरीर से ही पाया ना। वहां तो केवल ज्ञान हुआ, वहां जहां साधना कर रहे थे। उसके बाद कई समय बाद फिर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो उनकी ऊंचाई कितनी? 525 धनुष ऊंची। तो उतना ही सिद्ध क्षेत्र है, उससे ज्यादा जगह सिद्ध क्षेत्र की नहीं है। ऐसी अपेक्षा, मतलब ऊंचाई की अपेक्षा। हाँ। विस्तार की अपेक्षा 45 लाख योजन, जितना 2.5 दीप, जितनी सिद्धशिला, उतना ही सिद्ध क्षेत्र। लेकिन ऊंचाई की दृष्टि से देखें तो 525 धनुष ऊंची अवगाहना वाला ही जीव सिद्ध अवस्था को पा सकता है। उससे ज्यादा तो होती नहीं सिद्ध बनने वालों की। तो उसमें भी किंचित न्यून पुरुषाकार रूप सिद्धालय में विराजमान रहते हैं। और सबसे कम अवगाहना कितनी हो सकती है? 3.5 हाथ। 3.5 हाथ? बस। कैसे? तो 3.5 हाथ वाले मनुष्य, 3.5 हाथ वाला मनुष्य भी सिद्ध अवस्था को पा सकते हैं। ठीक है ना। मुनिराज बन के आत्म साधना प्रोसेस तो वही है। तो वो भी सिद्धालय में विराजमान है। तो 3.5 हाथ वाले में भी किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान हैं, वो भी सिद्ध हैं। और 525 धनुष में किंचित न्यून वाले भी सिद्ध हैं। और सबको एक सा आनंद आ रहा है, अनंत आनंद। 3.5 धनुष या 3.5 हाथ? हाथ। सबसे कम अवगाहना वाले 3.5 हाथ, और सबसे अधिक अवगाहना वाले 525 धनुष। पर ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि 525, ऐसे तो विदेश क्षेत्र में भी बोलते हैं। हाँ, 525 धनुष मतलब कितना लंबा, हम सोच रहे हैं। हाँ, सोचिए। तो और भी लोग भी उन्हें जब वो होंगे तो और भी लोग होंगे, तो वो भी उतने ही लंबे होंगे। हाँ, उस समय लोगों की हाइट ये होगी। चौथे काल के उस जमाने में इतनी लंबी हाइट थी ना, इतनी ऊंचाई थी। भरत जी की 500 धनुष, ऋषभ देव की 500 धनुष, और उस जमाने में जितने और लोग थे तो उनकी भी एवरेज जो ऊंचाई थी वो 500 धनुष, अधिकतम हो सकती 525। तो वो बाहुबली स्वामी की थी, और भी लोगों की होगी, है ना। अभी भी जैसे आप लोगों की हाइट 5 फीट 6 फीट ऐसी कुछ होती है,
लेकिन कई लोग ऐसे 7 फीट वाले भी देखे हैं अभी भी। अभी भी एक आध है और क्या। तो एवरेज जो ऊंचाई है वो लगभग 5-5.5 फीट होती है, लेकिन 6 फीट भी मान लो, लेकिन उससे ऊंचे वाले भी तो होते हैं, 7 फीट वाले भी होते हैं। 7 फीट वाले भी देखे। कोई तो एक वो अपवाद है अभी के लिए, लेकिन तो ऐसे ही उस जमाने में 525 धनुष तो सामान्य थी, और उससे ऊंचे वाले बाहुबली स्वामी 525 धनुष ऊंचे थे, है ना। हर एक की हाइट ही वैसी होती होगी, बड़े बड़े ऐसे सब बड़े हाँ, बड़े। और क्या, तो उनको थोड़ी लगेगा कुछ। जैसे कुंद स्वामी जब विदेश क्षेत्र गए तो इलायची बोला 500 धनुष ऊंचे ऊंचे शरीर वाले थे, और ये तो कितनी कितनी ऊंचाई, 4.5 हाथ होगी शायद, जितनी भी होगी, कम से कम तो इतनी थी, तो इतनी मात्र ऊंचाई। तो अब वो जब देवों, वो जो रिद्धिधारी मुनिराज अथवा देव जो भी उनको ले गए थे, ऐसा कहा जाता है, 2 अलग अलग कथन है। तो विद्याधर जो रिद्धिधारी मुनिराज थे वो उनको ले गए थे, और कहीं कहा जाता है कि देव ले गए थे, जो भी हो। कहीं खुद ही चले गए थे। नहीं, खुद ही तो नहीं गए, लेकिन कोई ले गए थे उनको। तो ऐसे हाथ पर रख के ले गए, तो हाथ पर ऐसे दिख रहे थे जैसे इलायची रखते हैं ना अपन लोग, हाथ पर अपन इलायची रख लेते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे ऐसे लग रहे थे जैसे इलायची रख ली हो। तो इलायची इलाचार्य। चलिए, तो इस तरह ये हमने ये समझा कि कितनी कितनी ये ऊंचाई है, और इसमें ये जो घनोदधि वात्वलय है, इसमें ठोस वायु तो है ही, साथ में इसमें जल का घेरा भी है, इसीलिए घनाम्बु ऐसा शब्द का प्रयोग आया। घनाम्बु, घन अम्बु, तो घना जल भी है, अम्बु मतलब जल, और घनी वायु भी है। तो इस तरह वो वाष्प जैसी होती है ना, भाप, वैसी है ये, वैसा जल है, वैसा जल और वायु दोनों है यहाँ पर, इसलिए घनाम्बु शब्द का प्रयोग है। तो घनोदधि वात्वलय, उसके नीचे फिर घन वात्वलय, और उसके नीचे फिर तनु वात्वलय। अब यदि किनारे में देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, जहां भी देखेंगे तो पहला वात्वलय आएगा घनोदधि, नीचे से पहले घनोदधि के ऊपर से, मतलब अंदर से बाहर देखें, ऐसे करेंगे, ऐसे समझ लें कि अंदर से बाहर तरफ देखेंगे जहां भी, तो पहले अंदर वाला होगा तो घनोदधि, फिर बीच वाला होगा तो घन, और आखिरी वाला होगा तो तनु। अंदर से बाहर ही देखना पड़ेगा। इस तरह से ये 3 वात्वलय होते हैं। और अब इसके आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र दूसरा। ये दूसरा सूत्र इससे जुड़ा हुआ होगा। इसमें कितने कितने बिल होते हैं, उसमें नारकियों की वो नरक भूमियां है ना, तो उसमें कितने कितने बिल होते हैं वो बताया है। इनके दूसरे नाम भी आपको पता ही होंगे, रत्न शर्करा भालू का जो नाम है, इनके दूसरे नाम भी हैं, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा, मघबी और माघबी, ऐसे 7 नाम रूढ़ी से हैं। अच्छा, इनके रत्न प्रभा का नाम धम्मा, वंशा, मेघा, वंशा, ऐसे करके क्रमशः। इनके माने दूसरे नाम भी हैं, दूसरे नाम भी प्रचलित हैं। ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो अगले में बिल बताए हैं। देखो, रत्न प्रभा जो पृथ्वी है, इसके 3 भाग कर दीजिए। तो पहला भाग जो ऊपर का है, वहां तक सुमेरु पर्वत की नींव गई है, 1000 योजन तक, 1000 योजन तक सुमेरु पर्वत की नींव है। और उसके जो बगल के हिस्से हैं चारों तरफ के, उनमें 9 जाति के भवनवासी देव रहते हैं। असुर कुमार को छोड़कर बाकी सभी 9 जाति के देव, भवनवासी देव, वहां उनके भवन हैं और वहां रहते हैं। और प्रत्येक भवन में एक एक अकृत्रिम जिन मंदिर भी है, जिन चैत्यालय भी है। उसके 1000 का बोले, एक बार फिर से बोल दीजिए, भूल गई थी मैं। 1000 योजन जो आप बोले ना कि हाँ,
मतलब ये समझ लीजिए जमीन है ना, ये जमीन अपनी, इसकी हाँ। गहराई में जाएंगे तो 1000 योजन तक तो सुमेरु पर्वत की नींव है। नींव है मतलब नीचे तक गया है वो पर्वत। तो खर भाग कहाँ से चालू होता है? हैं? खर भाग कहाँ से चालू होता है? हाँ, खर भाग तो धरती से ही चालू होगा ना। ये जो अपन जिसके ऊपर बैठे हैं, ये धरती का जो हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है उसी का। अब ये हाँ नीचे गई, इसको चित्रा पृथ्वी कहते हैं, ऊपरी, हाँ है ना। अब इसकी नीचे कहाँ गया? नींव शुरू की। नींव कहाँ पे गई? ये चित्रा पर पृथ्वी है, सोचिए चित्रा ये पृथ्वी है। हाँ अब बोलिए, अब बोलिए। बराबर बराबर। तो चित्रा हाँ। ही तो शुरू होगी वो, उसका मतलब धरती में जितना 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 अंदर गया वो पर्वत, तो वो कहाँ तक गया? 1000 योजन तक धरती के अंदर गया है। उसकी जो नींव है, नींव मतलब समझ गया ना, नीचे का जो जमीन के अंदर का हिस्सा है वो है 1000 योजन। सुमेरु पर्वत का सुमेरु पर्वत नीचे तक है, और उसके जो चारों ओर जगह है खाली, क्योंकि पर्वत वहां है, जैसे कि पंचमेरु कहाँ कहाँ है, 5 विदेह संबंधी 5 मेरु हैं, उनके जगह तो है। जैसे अपन जहां बैठे हैं वो भी तो नीचे जगह होगी। तो इन जगहों पर भवनवासी देव 10 जाति के होते हैं, उनमें 9 जाति के भवनवासी देवों के भवन वहां पर हैं, उसी खर भाग में। और खर भाग नीचे है ना? पंख वहां नीचे ही तो। वही तो। हाँ तो सुमेरु पर्वत की नींव नीचे जा रही है ना? हाँ बिल्कुल। वहां है अगल बगल में हाँ, भवन। नीचे धरती के अंदर है भवनवासी देवों के भवन, इस धरती के नीचे, है ना, खर भाग। और उसके बाद है पंख भाग। पंख भाग में असुर कुमार जाति के देवों के भवन हैं, उनमें भी अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। उसके बाद तीसरा भाग है जिसका नाम है अबहुल भाग, उसका नाम है अबहुल। तो अबहुल भाग में नारकी जीवों के बिल हैं। अब कितने बिल हैं उस अबहुल भाग में, वो अब यहां बताएंगे। उसके नीचे हैं, उन सब में कितने कितने बिल हैं वो भी अब यहां बताएंगे, संख्या दूसरे सूत्र में। खर भाग में राक्षस को छोड़कर के शेष 7 प्रकार के व्यंतर और असुर कुमार। असुर कुमार को छोड़कर, खर भाग में राक्षस को छोड़कर शेष 7 प्रकार के व्यंतर और असुर कुमार। हाँ व्यंतर भी होते हैं, बराबर, ठीक है। तो खर भाग में कौन? राक्षस को छोड़कर मतलब कि राक्षस नहीं? भवनवासी खर भाग में रहते हैं क्या? भवनवासी भी रहते हैं खर भाग में, और व्यंतर भी रहते हैं। भवनवासी और व्यंतर रहते हैं, राक्षस नहीं रहते। हाँ वही आपने पढ़ा जो, वो मुझे भी याद आ गया। राक्षस भी रहते। राक्षस जाति के जो व्यंतर हैं उनको राक्षस और असुर कुमार पंख भाग में रहते हैं लिखा। हाँ, तो अब यहाँ मध्यलोक में भी रहते हैं, इनका विचरण का स्थान मध्यलोक भी है, बाकी ये खर भाग में भी रहते हैं, इनके स्थान है। 7 जाति के व्यंतर देव खर भाग में, और 1 जाति राक्षस जाति के जो देव हैं वो पंख भाग में। पंख भाग में रहते हैं राक्षस और असुर कुमार। ऐसे भवनवासियों में भी असुर कुमार जाति के पंख भाग में, और उसके नीचे अब बहुल भाग, ठीक है ना। तो जहाँ पर ये नरक है वहीं उनका निवास है, राक्षस मतलब ये भवनवासी देवों के निवास की। हाँ तो उसके ऊपर है ना वो भाग, ऊपर है। जैसे कि अपन 3 फ्लोर में हैं, मल्टी अपन मान लो 3 फ्लोर की है, तो एक फ्लोर में कोई और रह रहा है, दूसरे फ्लोर में कोई और रह रहा है, तीसरे फ्लोर में कोई और रह रहा है, ऐसे ही उनके भी हैं। तो ये अपन ने रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 हिस्से कर दिए। तो हिस्से में ये पहले हिस्से का नाम खर भाग, पंख भाग, नीचे पंख भाग, और उससे भी नीचे अबहुल भाग। तो अबहुल भाग में नारकी, वहां से ये प्रथम नरक शुरू हुआ। ये अबहुल भाग में प्रथम नरक है। अबहुल भाग प्रथम नरक है, पहला नरक। अबहुल भाग पहला नरक है। हाँ लिखा है क्या? और पंख भाग भाग भवनवासी देव में असुर कुमार जाति के देव, और व्यंतर में राक्षस जाति के देव रहते हैं। वो तो समझे, कौन सा नरक हुआ फिर ये वाला?
ये नरक थोड़ी है भाभी, नरक तो अबहुल भाग से शुरू हुआ। सॉरी मतलब पृथ्वी के नाम है ये। रत्न प्रभा पृथ्वी है, उसके 3 हिस्से, और 3 हिस्से में सबसे नीचे का जो हिस्सा है उसका नाम है अबहुल भाग, और उसमें प्रथम नरक के नारकी के बिल हैं। उसमें भी कई पटल हैं, और उनमें कितने, ये संख्या लिखी है 30 लाख। पहली पृथ्वी में 30 लाख बिल हैं नारकियों के, आगे आगे घटते हुए क्रम में। तो वो सूत्र पढ़िए दूसरा। पंचविंशति पंच 10 त्रि पंचोनैक नरक 7 सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। आप पढ़िए। तासु 30 पंचविंशति पंच 10 10 त्रि पंचोनैक नरक 7 सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। एक सेकंड में भी पढ़ना पड़ेगा। तासु 30 पंचविंशति पंच 10 10 त्रि पंचो नेकनर, कैसे पढ़ेंगे? पंचोनैक, आई की मात्रा है, नैक, पंचोनैक साथ में होगा। रुके पंचोनैक का तक जाना है। बराबर। नरक शत सहस्राणि, सहस्राणि, श्राणी स है, सा में हाँ, सहस्त्राणि पंच श्राणी है, वो रा है, सहस्राणि। ओह र है, हाँ सहस्र र है। नहीं वापस से बोलिए तो क्या है? सहस्र। त्र नहीं है। हाँ, पर त्र दिख रहा है। तो वो कोई ने एक स्पेस दे दिया होगा, तो उसको इकट्ठा समझना। हाँ, क्या बोलिए? सहस्राणि। रानी बोलू? रानी, सहस्राणि। मुझे तो त्राणी दिख रहा था। नहीं, सहस्राणि। ठीक है, हाँ, सहस्राणि है, दिख रहा है क्या? ठीक है, मुझे त्राणी दिख रहा है, पता नहीं। ठीक है, सहस्राणि। ठीक है। हाँ। तासु मतलब उनमें, 63 अर्थात 30 है ना, पंच अर्थात पंचविंशति अर्थात 25, और पंचदश अर्थात 15, फिर 10, फिर 3, फिर 5 पंचोनैक, 5 ऊन मतलब कम, 5 कम 1 नरक 7 सहस्राणि। ये 5 कम 1 7 सहस्र, 100,000। 100,000 को क्या बोलते हैं भाई साहब? 100,000 को 1 लाख। हाँ बराबर। 100,000 अर्थात 1 लाख नरक पृथ्वियां हैं। और आखिरी में ये 5 कम कर दिए थे ना, तो आखिरी वाला नरक है पंच, मतलब 5 बिल हैं उसमें। च मतलब और, एव यथाक्रमम, यथाक्रम से करना चाहिए। च का एक पहले निकलेगा और 5। तो एक सेकंड फिर से करना है, वापस से सुनिए। तासु मतलब उन पृथ्वियों में। हाँ, तासु मतलब उन पृथ्वियों में, ऊपर जो 7 बताई हैं उनमें। हाँ, उनमें नरक पृथ्वी में कितने? पहली का नाम नहीं दिया, पहला कुछ बोल रही नहीं रहे। नहीं तो नाम तो ऊपर से लगा लेना है ना, अपने आप ही बोल रहे हैं। यथाक्रम से ऊपर से नीचे वाली में संख्या गिननी है, उसी की नीचे के वाले। हाँ, ऊपर से नीचे कैसे जाएंगे?
नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे? ऊपर से नहीं, ऊपर से नीचे। अपन अपनी तरफ से देख रहे हैं तो नीचे नीचे ऐसे जा रहे हैं। तो अपने नीचे रत्न प्रभा, और उससे नीचे शर्करा प्रभा, उससे नीचे ऐसे ऐसे। अच्छा, ऐसे 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 लिखा है। शर्करा। पहले में बोला है कि पहले में 30 लाख, तो ये कौन सा बना? त्रिंशत लाख कहाँ पे बना? पंच। अभी अभी तो भाई साहब ने बताया 10 नहीं, 7 सहस्त्र मतलब 100,000। 100,000 का अर्थ है 1 लाख, है ना। 100,000 का अर्थ होता है 1 लाख। तो इस तरह 1 लाख होते हैं, है ना। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये बीच में नाम लिखे हैं, ये यहाँ भी ये अधोलोक की ही रचना है। माँ को तो इजी का लगा। माँ को ये पढ़ना है कि ये प्रवचन सुनेंगे? तभी तो निकल जाता है। एक सेकंड। तो हाँ, हर भाग में ये देखिए यहाँ पर मतलब रत्न प्रभा में 3 भाग बनाए हैं। और नहीं छोड़ो ना, इजी लगाओ ना कोई उनको। एक सेकंड अशोक जी, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, वो माँ कुछ बोल रही है, एक सेकंड। हाँ बोलिए, सुनिए उन्हें। इजी लगाओ, इजी। मोक्ष बहुत अधिक करना पड़ता है। यहाँ पर भी थोड़ा समझने का ये इसीलिए नहीं लगा। ये इसमें बैठना है क्या आपको? क्या तत्वार सूत्र है, लेकिन इसमें तो समझना है कि क्या करना है। तो सुनना जाएगा, बैठना। उनको आ जाएगा। एक सेकंड है, आ जाएगा उनको। आ जाएगा। इसमें आपको बैठना है क्या? क्लास में बैठना है कि सुनना है आपको? सुन लेंगी, वो लेटे लेटे सुन लेंगी। हाँ ठीक है, ठीक। आप सुनाई पड़ता है ना उनका। अच्छा लगा दीजिए। ये जो बोल रहे हैं पंच, इसमें लाख बन रहा है क्या? लाख इसमें बन रहा है 30 लाख, इसमें बन रहा है त्रिंशत पंच। 30 लाख कहाँ से हुआ? त्रिंशत। ये पंच का क्या मीनिंग हुआ इधर? पंचविंशति, पंच मतलब 5। अरे पंचविंशति एक वर्ड है। पंचविंशति मतलब 25। ये तो यहाँ से आ गया। पंचविंशति मतलब 25 लाख। पंच 10 मतलब तीसरी 15। पंच 10 15 लाख। सुनिए, क्योंकि क्या यहाँ से अगर समझ जाएंगे ना तो फिर सूत्र हमेशा याद 10 रहेगा। का 10। दश का फिर हुआ ये चौथी पृथ्वी में 10 लाख। 10 3 माने 3। 3 3 पंचोनेक माने 6। सब में लाख ही लगाना है। सब में लाख लगा दो, आखिरी में मत लगाना। अच्छा, नरक्षत पंच नौ पंच त्री मतलब 3 लाख और पंचोनैक 5 कम। 5 मतलब 5 कम। पंचोन मतलब 5 कम। 5 कम 1 लाख। हाँ, और सातवीं पृथ्वी में केवल 5 बिल। 5 कम किए ना जो, वो हाँ। आखिरी वाले में 7वीं पृथ्वी में 5 बेल हैं बस, जो सबसे भयंकर है। 5 ही हैं लेकिन सबसे भयंकर है वो। और इसमें इतने बिल हैं। हाँ, तभी तो 84 लाख बिल हैं। 84 लाख बिल, 84 लाख नरक ऐसे कहा जाता ना। वो 84 लाख, इनको सबको टोटल कर दो तो 84 लाख हो जाते हैं। इसलिए इस लास्ट तरह टाइम से भी पढ़ा था ना तो हमारा माथा घूम गया। पहले भी जब पढ़ा था ना तत्वार सूत्र तो हमारा माथा घुमाना नहीं है, माथा को व्यवस्थित करना है कि ऐसी ऐसी इतने नरक स्थान हैं। पर एक बात अपन को समझ लेना है कि ऐसी रचना है ये अधोलोक की, बस। ठीक है ना। ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ेंगे। तो अगला सूत्र क्या है?
अगला सूत्र 2 तो हो गए। नारकियों के दुख का वर्णन है। अभी तो नारकियों के दुख बता रहे हैं ना आपका। टाइम हो गया आपका, तो 8:37 हो गया। आपका टाइम हो गया। हाँ 5 मिनट और कर लेंगे। ये क्या आज कर है तो ये बताए हैं वहां, देखिए चित्र देख लीजिए, फिर बाद में नहीं दिखाएंगे। ठीक है। ये 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 नहीं, ये यहाँ तक है ना। अब ये तो आगे आएगा तो बताएंगे। ये पीडीएफ ये वाला भेज दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ भी जो तृष्णाली है ना, तृष्णाली, तो इसमें जो मध्यलोक है बीच में, उसके नीचे की ये रचना है पूरी, है ना। इस तरह से ये देखिए यहाँ पर भी दिखाया है, नीचे तरफ जो दिखाया वो नरक पृथ्वी है, मध्यलोक है और ऊपर ऊर्ध्वलोक है। हाँ ये मध्य लोग दिखा दिया। यहाँ पे आदमी लोग घूम रहे हैं, नीचे में ऐसा हो रहा है सब। हाँ यहाँ भी, यहाँ देखो, यहाँ और क्लियर है, इसमें मध्यलोक दिख रहा है ना। मध्यलोक के नीचे देखो, मैं आपको स्पॉटलाइट, मध्यलोक ये है कि? ये मध्यलोक है, सुमेरु पर्वत दिख रहा बीच में, ये है ना। इसके नीचे ये पृथ्वी दिख रही है, फिर दूसरी पृथ्वी, फिर तीसरी पृथ्वी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं, ये ऐसे ये बीच बीच में खाली जगह है, मतलब बात वलय है, ये बात वलय। तो पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी, चौथी, पांचवी, छठवीं तो हुई। और ये सब बीच में जो चल रहा है, बीच बीच में जहाँ वो रंग दिख रहा है ना, अलग अलग रंग, ये इस तृष्णाली है ये, तो यही है ये बिल, ये बगल बगल में नहीं है। ये 3 लोग के जो मतलब तृष्णाली के जो बाहर हैं, इनमें तो तृषजीव रहते ही नहीं है। इसमें तो निगोदिया जीव रहते हैं ना। हाँ, और इसमें और बाकी सब जीव इसके अंदर रहते हैं, बाकी निगोदिया बाहर रहते हैं, और ये तृष्णाली है और इसके और ये बाहर में भवनवासी देव का बोल रहे हैं ना, भवनवासी देव रहते हैं यहाँ सुमेरु पर्वत के नीचे तरफ जो जगह है ना, यहाँ यहाँ भी इसके नाप दिए हैं, देखो ये मध्यलोक ऐसा, ये देखो यहाँ ये तृष्णाली है ना, यहाँ ये मध्यलोक है, ये नीचे अधोलोक है, ऐसा, ठीक है। ऐसे अलग अलग चित्रों से अपन समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरह अब ये तो सरल हैं, इनको पढ़ लेते हैं, फिर आएगा जम्बूद्वीप। तो ये 3 सूत्र और पढ़ लेते हैं। तीसरा पढ़िए, नारका नित्या शुभतर लेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका नित्याशुभ तरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, ठीक है। तो यहाँ नारकी जीव नित्या मतलब नित्य, हमेशा, अशुभतर, संधि विच्छेद करेंगे, अशुभ, अशुभ आ निकलेगा वहां से, अशुभतर, जितनी भी अशुभ से अशुभ हो सकती है, अशुभतर, अशुभतर लेस्या, अशुभतर जैसे कहते हैं ना, शुभ अशुभ, अशुभतर, अशुभतम, तो अशुभतर लेस्या, लेस्या जो अशुभ होती हैं, कापोत, कापोत, पीत, नील और कापोत, कृष्ण, नील और कापोत, ये अशुभ लेस्याएं हैं। तो वो अशुभ लेस्याएं यहाँ होती हैं। लेस्या मतलब कसाय की मंदता और तीव्रता के भेद, कसाय से अनुरंजित परिणाम, वो लेस्या। हाँ, कसाय से रंजित जो भेद हैं वो लेस्या। तो लेस्या अशुभतर लेस्या होती है, परिणाम अशुभ होते हैं, अशुभतर होते हैं, और देह वेदना विक्रिया, कि देह में वहां देह वेदना है और विक्रिया भी होती है ना।
नारकी सदा अशुभतर लेस्या परिणाम देह वेदना और विक्रिया वाले हैं। तो अशुभतर विशेषण लगाया, सब चीजें अशुभ हैं। ठीक है, ये अशुभतर ये सभी चीजों में लगाना है। तो इनके ये अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि अब यदि अपन परिणाम देखें तो परिणाम तो औदायिक औपसमिक भाव भी हो सकते हैं, औपसमिक सम्यक्त हो सकता है ना, औपसमिक, और यहाँ पर औदैहिक भाव होते हैं, छायोस्मिक भाव तो होते हैं, है ना। तो ये परिणाम में अपन ये ले लेंगे अशुभतर लेस्या, ऐसा लगाइए अशुभतर लेस्या। लेस्या है अशुभतर, मतलब कृष्ण नील और कापोत लेस्याएं होती हैं। और परिणाम कैसे होते हैं कि औदैहिक छायोस्मिक ये तो होते ही हैं, किसी को भी हो सकता है ना, तो औपसमिक भाव भी हो सकते हैं, और पारिणामिक भाव तो सभी के होते हैं, सभी जीवों के, बस शायक नहीं होंगे, शायक नहीं होगा। बाकी दो होंगे औपशमिक और श्रपशमिक। पहले से कोई सम्यक तो लेके गया होगा तो छायक सम्यक तो हो सकता है, जैसे कि श्रेणिक राजा छायक सम्यक भी हैं, तो सम्यक तो लेके गए हैं, तो वहां पर वो छायक सम्यक तो है उनको, तो इस तरह ये भाव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फिर तो सभी भाव हो गए। हाँ सभी हो गए, तो सभी नारकियों की अपेक्षा सभी हो सकते हैं। फिर देह है, देह कौन सा होता है उनका, वैक्रिक होता है, वैक्रिक शरीर, है ना। तेजस और कार्माण तो है ही, वैक्रिक शरीर भी होता है। और वेदना, वेदना होती है, वहां तीव्र वेदना होती है, और विक्रिया वाले होते हैं, वैक्रिक शरीर भी है और विक्रिया भी कर सकते हैं, और वो अपृथक विक्रिया करते हैं। अपने शरीर से ही वो अनेक अनेक अस्त्र शस्त्र या पर्वत या नदी या अन्य अन्य आकार रूप, सैमल का वृक्ष, इन सब आकार रूप परिणमित हो जाते हैं, इस तरह विक्रिया कर लेते हैं। फिर चौथा देखिए, चौथा एक सेकंड, ये विक्रिया मतलब ये इसी में बता दिया, ये चौथा, ये विक्रिया जो बताया अभी, हाँ, कुछ भी विक्रिया कर लेते हैं मतलब। हाँ, तो वो अपने शरीर को अलग अलग आकार रूप बना सकते हैं। देह वेदना का मतलब लड़ते झगड़ते। और यहाँ पर लिखा है कि ये अशुभतर जो शब्द है ये सभी में विशेषण के रूप में लगेगा। तो अशुभतर लेस्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना, अशुभतर विक्रिया, सब अशुभ काम करते हैं वो। कहाँ लिखा है ऐसे? मतलब उसमें मेरे पास जो टीका है उसमें अच्छा लिखा है ना यहाँ पे। कहाँ? हाँ, वही हाँ, लिखा मिल गया, लिखा हुआ है। ये सभी जगह सभी शब्दों में अशुभतर विशेषण लगा लेना चाहिए। तर का क्या मीनिंग है? तर मतलब जैसे कि अपन कंपैरेटिव डिग्री करते हैं, बैड बेडर बेडेस्ट, हाँ, गुड गुडर गुडेस्ट, तो तर का मतलब दर, बीच वाला, बीच वाला है। गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, बेटर मतलब कंपैरेटिव डिग्री आएगी, कंपैरिजन कर रहे हैं, बैड वर्स वर्स्ट, हाँ वही वर्स है, ये वर्ष जाएगा, सबसे खराब नहीं, उससे बीच में अशुभतर, अशुभतर अशुभतम नहीं है, अशुभतर है, अशुभतर है, तो बीच वाला होगा ये खराब वाले में। हाँ, अशुभतर परिणाम है, अशुभतर, चलिए ठीक है ना, अशुभतर। चलिए अब चौथा अच्छा, परस्परोदीरित दुखा, परस्परोदीरित दुखा, परस्परोदीरित दुखा, एक दूसरे को दुख लड़ते झगड़ते रहते हैं, दुख उत्पन्न करते रहते हैं। हाँ, तो वे तथा वे परस्पर दुख उत्पन्न करने वाले होते हैं, एक दूसरे को दुख उत्पन्न करते रहते हैं। परस्पर उदीरित दुखा, ये दुख देने वाले होते हैं, दूसरे को दुख देते रहते हैं। अब आगे पांचवा, ये अपन यहाँ तक ही पूरा करेंगे, जिससे कि कल
अपन इसके आगे जम्बूद्वीप का मध्यलोक का वर्णन आएगा, ये अधोलोक का वर्णन यहाँ पूरा कर लेंगे। संक्लिष्टा सुरोदीरे दुखाश्च प्राक चतुर्थया। संक्लिष्टा सुरोदीरे दुखा प्राक चतुर्थया। सुरोदीर दुखाश्च प्राक चतुर्थया। चतुर्थया, ठीक है। प्राक चतुर्थया मतलब चतुर्थ के पहले, चौथी पृथ्वी के पहले कौन सी पृथ्वी हुई? तीसरी पृथ्वी हुई। तीसरी, तो तीसरी, दूसरी और पहली इन पृथ्वियों तक असुर कुमार जाति के देव, संक्लिष्ट असुर, संक्लिष्ट असुर, असुर मतलब असुर कुमार जाति के जो संक्लिष्ट मतलब जो तीव्र कसाई हैं, तीव्र कसाय परिणाम वाले हैं, ऐसे जो असुर कुमार जाति के देव हैं वे उदीरित दुखा मतलब उत्पन्न करते हैं दुख। उदीरित मतलब उत्पन्न करते हैं, दुखा मतलब दुख, बहुत दुख। क्या मतलब और, तो और मतलब ऊपर के सूत्र से लगा है कि और चौथी पृथ्वी के पहले मतलब पहली, दूसरी और तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार जाति के जो तीव्र कसाई जीव हैं, है ना, देव हैं, लेकिन उनके अंदर भी तो तीव्र कसाय है, तो वो तीव्र कसाय होती है, वही असुर कुमार जाति के देव वहां जाते हैं और जाके और उन नारकियों को आपस में लड़ाते हैं, झगड़ाते हैं और दुख उत्पन्न करते हैं तरह तरह की। तो इस तरह उनकी अशुभ लेस्या है, उनका देह भी है तो वो वैक्रियक शरीर है भले ही है, लेकिन हुंडक संस्थान है उसका, है ना, और कुधातुओं से भरा हुआ है, ऐसा शरीर होता है। और वेदना उनको जहां तक बताया था ना कि ठंड कहाँ तक है, गर्मी कहाँ तक है, तो 4 पृथ्वी के बाद 5वीं पृथ्वी के 5वें भाग तक तो ऊपर गर्मी है और उसके नीचे फिर ठंडी है, ठीक है ना। तो ठंडी, गर्मी और पूरा शरीर रोगों से बना हुआ रहता है। भूख इतनी लगती है कि 3 लोग का अनाज खा ले फिर भी भूख ना मिटे, लेकिन कुछ नहीं मिलता। प्यास भी इतनी लगती है कि 3 लोग का सारा पानी पी जाएं, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं मिलती, इत्यादि वेदना होती है उनको। तो और वो फिर सहन कर लेते हैं, मतलब सहन अपन भी करके आए हैं तो सहन कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो लेस्या, परिणाम, वेदना, है ना, और विक्रिया, अशुभ अपृथक विक्रिया होती है और अशुभ होती है, मतलब कुछ बुरी ही विक्रिया करेंगे, कोई अच्छी विक्रिया तो करेंगे नहीं अपने शरीर। और परस्पर एक दूसरे के साथ कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं। और असुर कुमार जाति के जो देव हैं वो भी उनको आपस में लड़ाते रहते हैं। इस तरह वहां सर्व प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सब तरह से दुखद स्थिति है। अब ऐसे संयोग में भी कोई भव्य जीव ऐसा भी हो सकता है कि जो वहां भी सम्यक तो ले ले। पूर्व भाव में जिसने संस्कार तो पाए थे, तब तो सुना था, सीखा था, लेकिन फिर उसमें वो कार्य नहीं कर पाया और अशुभ भाव में चला गया। तो ऐसे जीव नरक में तो चला गया, लेकिन कभी वहां वेदना हो रही है, उसको बहुत तीव्र पीड़ा हो रही है, और पीड़ा जब हो रही है तो उसने जाना कि ये मैं तो जानने वाला हूं, ये पीड़ा मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो जानने वाला तत्व हूं, और उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। जाति स्मरण ज्ञान हो जाए पूर्व जन्म का। कोई देव वहां जाके तीसरे नरक तक जाके और उनको संबोधित कर देते हैं, जैसे कि रावण और लक्ष्मण के जीव को संबोधित करने सीता का जीव गया, इंद्र जो प्रतिइंद्र हैं, और बलदेव गए थे, बलदेव का जीव जो इन ब्रह्म स्वर्ग में देव हैं, 5वें स्वर्ग में, तो वो गए थे श्री कृष्ण को संबोधित करने के लिए, और ये सब सम्यक दृष्टि हो गए वापस। रावण का जीव, लक्ष्मण का जीव, यहाँ श्री कृष्ण का जीव, शंकर जी का जीव मतलब महादेव, ये सब सम्यक दृष्टि हो गए वापस। तो ऐसे और भी अनेक जीव हैं जो सम्यक दृष्टि भी हैं,
लेकिन उनके साथ ये बाहर की स्थितियां तो एक सी हैं, लेकिन अंदर में उनके सम्यक तो प्रकट हो गया। तो अनंतानुबंधी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी दुख नहीं है ना। इस तरह वहां की स्थिति, अर्थात सम्यक दर्शन ही सुखदायक है, आत्मानुभूति ही सुखदायक है, वो वहां भी वही सुखदायक है और यहाँ भी वही सुखदायक है। तो हम ऐसी सुखदायक आत्मानुभूति को प्राप्त करें, यही मंगल भावना है। और आज की चर्चा अपन यहाँ पूर्ण करते हैं और इसके आगे कल पढ़ेंगे। मध्य लोक। ठीक है। हाँ, अभी तो अधोलोक में एक सूत्र और है, छठवा, वो मुझे यहाँ दिखा नहीं था, उसमें आयु का वर्णन है ना, वो पढ़ लेंगे अपन। आप उच्चारण कर लेना उसका, और सरल है वो। ठीक है। आज की चर्चा यहाँ पूर्ण करते हैं। काय उत्सर्ग करें।